एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जयप्रकाश नारायण के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑर्गेनाइजेशन डिड जयप्रकाश नारायण नॉट ज्वाइन डिस्पाइट बीइंग आइडियोलॉजिकली क्लोज टू सम ऑफ इट्स लीडर्स? इनमें से कौन सी फ्रीडम स्ट्रगल ऑर्गेनाइजेशन जयप्रकाश नारायण ने ज्वाइन नहीं की? वो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स थे उनके साथ क्लोज होने के बावजूद भी इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जयप्रकाश नारायण ने ज्वाइन नहीं की? ऑप्शन नंबर 1, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन 2, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया किसान सभा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नेशनल आर्मी। सो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जयप्रकाश नारायण ने ज्वाइन नहीं की है, ये बताना है हमें। नॉट का ख्याल रखना है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी जो जयप्रकाश नारायण ने ज्वाइन नहीं की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर दी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर दी थी, ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो ज्वाइन कर दी थी। Question number 2. Jayaprakash Narayan's famous call for total revolution did not include which of the following components as originally outlined by him? जयप्रकाश नारायण का जो फेमस कॉन्सेप्ट है दैट इज टोटल रेवोल्यूशन। ये आपको याद रखना, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। टोटल रेवोल्यूशन इनमें से किस चीज़ को इंक्लूड नहीं कर लेता है? ऑप्शन नंबर 1, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर 2, कल्चरल रेवोल्यूशन। ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवोल्यूशन। या फिर ऑप्शन नंबर डी, जुडिशियल रेवोल्यूशन। इनमें से किस रेवोल्यूशन की बात जयप्रकाश नारायण ने नहीं की है? सो आंसर जो है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, जुडिशियल रेवोल्यूशन। जुडिशियल रेवोल्यूशन की बात इन्होंने नहीं किया। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो है इसकी बात की है। कल्चरल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रेवोल्यूशन जो है टोटल रेवोल्यूशन में इंक्लूड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, JP resigned from which of the following positions due to ideological disagreement with the Jawaharlal Nehru regarding Indian foreign policy? इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन से कहाँ से जेपी ने रिजाइन कर दिया है ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल? क्योंकि उसको आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट जवाहरलाल नेहरू के साथ थे। नेहरू के साथ कुछ आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से जेपी ने किस चीज़ से रिजाइन दे दिया? ऑप्शन नंबर 1, प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। या फिर ऑप्शन नंबर सी, प्रोविंशियल पार्लियामेंट। या फिर ऑप्शन नंबर डी, जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर ए, मेंबर प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन से जयप्रकाश नारायण ने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने की वजह क्या थी कि डिसएग्रीमेंट था जवाहरलाल नेहरू से रिगार्डिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग एमरजेंसी कब थी? 1975 से लेकर 77। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जवाहरलाल नेहरू वॉज डिटेन्ड अंडर विच स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन? जयप्रकाश नारायण वॉज डिटेन्ड अंडर विच स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन? जयप्रकाश नारायण को किस लीगल प्रोविजन में डिटेन किया गया था? ऑप्शन नंबर 1, टाड़ा। ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स। ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो जयप्रकाश नारायण को जो अरेस्ट किया था वो किस एक्ट के अंडर था? इट्स ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following national movements first brought JT into national prominence as a mass leader before the emergency era? इनमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसने जयप्रकाश नारायण को नेशनल प्रोमिनेंस दे दी एज अ मास लीडर? जिसने जयप्रकाश नारायण को एक मास लीडर जो है बना दिया? ऑप्शन नंबर 1, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में। ऑप्शन नंबर 2, प्रगति सरकार मूवमेंट इन 17। ऑप्शन नंबर सी, बिहार स्टूडेंट मूवमेंट। या फिर ऑप्शन नंबर डी, रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर सी, बिहार स्टूडेंट मूवमेंट ने जयप्रकाश नारायण को प्रोमिनेंस दे दी एज अ नेशनल लीडर। Question number 6. Jayaprakash Narayan's political ideology in 1950s evolved closest towards which system? जयप्रकाश नारायण की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो किस सिस्टम से क्लोज थी? ऑप्शन नंबर 1, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर 2, गांधीयन सर्वोदय सोशलिज्म। या ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिज्म। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नेहरूवियन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म।
सो इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी इट वाज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द गांधी सर्वोदयन सोशलिज्म. Gandhian Sarvodian socialism. Question number 7. Which of the following statement regarding JP's role in जनता पार्टी फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट? इनमें से जयप्रकाश नारायण का जो रोल जनता पार्टी गवर्नमेंट में था, इनमें से कौन सा आपको इनकरेक्ट जो है वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर 1, ही फैसिलिटेटेड यूनिटी अमंग कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोक दल एंड सोशलिस्ट. या फिर ऑप्शन नंबर बी, ही इंसिस्टेड दैट अ जनता पार्टी अडॉप्ट ए फॉर्मल सोशलिस्ट एजेंडा. या फिर ऑप्शन सी, ही डिड नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन हिमसेल्फ. या ऑप्शन डी, ही पब्लिकली अपील्ड टू वोटर्स टू सपोर्ट ए यूनाइटेड अपोजिशन. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 8. JP's earliest ideological exposure to socialism occurred during his stay in which country? JP का जो एक्सपोजर था सोशलिज्म के रिगार्डिंग वो किस कंट्री में स्टे करने के बाद ही हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 यूके, ऑप्शन नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स, या सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी दैट इज सोवियत यूनियन. आंसर जो है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, United States. JP studied at a universities in the US where he encountered socialist writings and labor movement. तो JP ने यूनाइटेड स्टेट्स से पढ़ा था और वहीं पे ये एक्सपोजर हो गया उनको टू सोशलिज्म. Which book written by Jayaprakash Narayan critiques both capitalism and communism while proposing a decentralized alternative? इनमें से कौन सी बुक जयप्रकाश नारायण ने जो लिखी है उसमें क्रिटिक कर लेता है कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म दोनों को? ऑप्शन नंबर 1 वाई सोशलिज्म, ऑप्शन 2 सेवराज एंड सोशलिज्म, ऑप्शन सी टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी. आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी. Question number 10. Which of the following events directly triggered JP's national call for total revolution? इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट था जिसने ट्रिगर कर दिया JP की कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन? ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट इनवैलिडेटिंग इंदिरा गांधीज इलेक्शन, ऑप्शन नंबर 2 द ब्रेक डाउन ऑफ द 1974 रेलवे स्ट्राइक, या ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट अनरेस्ट इन गुजरात, या ऑप्शन नंबर डी द अरेस्ट ऑफ अपोजिशन लीडर्स अंडर द मीज़ा. आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट इनवैलिडेटिंग द इंदिरा गांधी इलेक्शन. जब इंदिरा गांधी का इलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया उसके बाद ही इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी जो है वो इम्पोज कर दी 1975 में. Question number 11. Which of the following organization was founded under the influence of JP's सर्वोदया phase, focusing on non-party political action? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो JP ने वो एस्टैब्लिश हो गई थी JP की सर्वोदया एस्टैब्लिश्ड अंडर द जो JP इन्फ्लुएंस ऑफ द JP सर्वोदया फेज में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 सेवा दल, ऑप्शन नंबर 2 बोधान यात्रा, ऑप्शन नंबर सी शांति सेना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कृषक प्रजा पार्टी. सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी शांति सेना. Question number 12. JP described the emergency as a total collapse of constitutional government. JP ने emergency को declare कर दिया as a total collapse of constitutional government. This phase first appeared in which document? Which document? ये जो JP ने phase दे दिया था जब national emergency इंदिरा गांधी ने declare कर दी तो on the base of internal disturbance. तो इस वाली इमरजेंसी को JP ने डिस्क्राइब कर दिया टोटल कलेप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. आपको ये बताना है ये फ्रेज जो है ये पहली बार किस डॉक्यूमेंट में आया था? ऑप्शन नंबर 1 हिज स्पीच, जो कि इसने स्पीच दे दी थी गांधी मैदान पटना में, या फिर ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट बिफोर द शाह कमीशन, लेटर टू द इंदिरा गांधी फ्रॉम जेल, या फिर लोकनायक कमेटी रिपोर्ट 1978. ये फ्रेज किस में पहली बार किस डॉक्यूमेंट में आया था? ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लेटर टू द इंदिरा गांधी फ्रॉम जेल. क्वेश्चन नंबर 13. विच इवेंट मार्क्स द JP's ट्रांजिशन फ्रॉम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म टू सर्वोदया? इनमें से कौन सा इवेंट JP को चेंज कर लेता है? पहले वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पे बिलीव कर रहा था, फिर सर्वोदया पे
ऑप्शन नंबर 1 रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन, जब इसने प्लानिंग कमीशन से रिजाइन दे दिया। ऑप्शन नंबर 2 ज्वाइनिंग द विनोबावास भूदान मूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, या ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सो आंसर जो है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, ज्वाइनिंग द विनोबा भावेस भूदान मूवमेंट जब इसने ज्वाइन कर दिया तभी जेपी में एक ट्रांजेक्शन आया फ्रॉम द मार्क्सिस्ट सोशलिज्म टू सर्वोदया। Question number 14. जयप्रकाश नारायण बुक सेवराज फॉर द पीपल प्राइमरली एडवोकेट्स, जयप्रकाश नारायण की जो बुक थी सेवराज फॉर द पीपल प्राइमरली एडवोकेट्स। ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिस्ट लेड स्टेट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज, स्टेट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज होना चाहिए। गांधीयन डिसेंट्रलाइजेशन इन द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए टू पार्टी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गांधीयन डिसेंट्रलाइजेशन एंड द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। Question number 15. JP's role during Quit India movement was significant because Quit India movement 1942 में हो गया था, तो JP का रोल क्विट इंडिया मूवमेंट में क्यों इम्पोर्टेंट था? ऑप्शन नंबर 1 ही ड्राफ्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, या तो इसने क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया था। ही लेड द अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस नेटवर्क, या तो इसने जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ उस टाइम पे हो रही थी वो करवा दी थी। ऑप्शन नंबर सी ही निगोशिएटेड विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ फॉर अ सीज फायर, ये ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ निगोशिएट किया था इसने सीज फायर के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी ही ऑर्गेनाइज्ड द INA इन द साउथ ईस्ट एशिया। सो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ही लेड द अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस नेटवर्क। Question number 16. Which of the following movements saw JP forming the Chatra Yuva Sangharshwani? Option number 1 Quit India Movement, option number B Telangana Peasant Uprising, option number C Bihar Movement, या फिर option number D Goa Liberation Movement। आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिहार मूवमेंट। Question number 17. The title Lok Nayak was first used for JP by JP को जो लोक नायक का टाइटल है वो किसने सबसे पहले यूज़ किया था? ऑप्शन नंबर 1 राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर 2 विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द बिहार मूवमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेंबर्स ऑफ द जनता पार्टी। सो ये इसको टाइटल जो है वो स्टूडेंट्स ने दे दिया था ड्यूरिंग द बिहार मूवमेंट। Question number 18. JP opposed the Nehruvian idea of planning primarily because JP ने नेहरू का जो आइडिया ऑफ प्लानिंग था उसको क्यों अपोज किया था? फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 इट रिलाइड एक्सेसिवली ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड था। या ऑप्शन नंबर 2 इट सेंट्रलाइज द इकोनॉमिक पावर इन द स्टेट, इसने इकोनॉमिक पावर को सेंट्रलाइज कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इट इग्नोर द प्राइवेट सेक्टर, इसने प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर कर दिया। या फिर ऑप्शन नंबर डी इट अंडरमाइनेड प्रिंसिपली स्टेट्स ऑटोनॉमी, इसने प्रिंसिपली स्टेट की जो ऑटोनॉमी है वो ख़त्म कर दी थी। आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इट सेंट्रलाइज द इकोनॉमिक पावर इन द स्टेट। इस वजह से जयप्रकाश नारायण ने नेहरू का आइडिया ऑफ द प्लानिंग जो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है इकोनॉमिक पावर जो सेंट्रलाइज हो जाता है किसके हाथ में? स्टेट के हाथ में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द JP's अर्ली एजुकेशन? नॉट का ख्याल रखना है, JP की अर्ली एजुकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। ही स्टडीड एट पटना कॉलेज, ही कंप्लीटेड डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, he studied Marxist literature during his time in the USA, he worked as a fruit picker and dishwasher during his stay abroad। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, ही कंप्लीटेड डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो है जयप्रकाश नारायण के रिलेटेड करेक्ट है। आपको याद रखने कभी कोई एक स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। JP रिफ्यूज द भारत रत्न, JP को भारत रत्न जब दिया गया था तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया अनटिल विच कंडीशन वॉज मैट, जब तक ना कोई JP ने कहा था जब तक ना एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब तक ना मैं भारत रत्न को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और वो कंडीशन क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 रिकॉग्निशन ऑफ द सर्वोदय फिलोसफी इन लॉ, ऑप्शन नंबर 2 एक्सेप्टेंस ऑफ हिज राइटिंग्स इन द CBSE सिलेबस, जो कि इसकी राइटिंग्स को CBSE सिलेबस में जब तक ना एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रेस्टोरेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया में सिविल लिबर्टीज़ एंड डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना। या ऑप्शन नंबर डी रिमूवल ऑफ द मीज़ा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन।
इसका जो आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ही डिक्लाइनेड द भारत रत्न, क्योंकि रिस्टोर जब तक ना रिस्टोर हो जाएंगी सिविल लिबर्टीज इन ए डेमोक्रेसी इनटू द इंडिया, restoration of the civil liberties and a democracy into the India। वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप फर्दर कोई सजेशन देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।